हे गाइस, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो ट्रिक शेयर करूंगा उसकी मदद से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन, चाहे वो रियलमी का हो या फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग का हो, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर iOS 14 जैसे जेस्टर को इनेबल कर सकते हो। तो हालांकि iOS 14 पर एक नया अपडेट आया है, वो ये है कि जब भी फ़ोन के बैक साइड पर डबल क्लिक होगे तो ये कुछ जेस्टर जैसा काम करेगा। मतलब इधर आप कैमरा लॉन्च कर सकते हो या फिर नोटिफिकेशन पैनल लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ पर Realme 5 Pro है, तो जब भी मैं इधर डबल टैप करता हूँ तो ये हमारा नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इधर आप कस्टमाइज़ करके कैमरा आप भी लगा सकते हो। जैसे कि आप डबल क्लिक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद भाई स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो डबल क्लिक करके स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। तो यार इस ट्रिक अभी सारे के सारे एंड्रॉइड डिवाइस पर काम कर रहा है। तो कैसे करना है वो मैं वीडियो पर अभी डिटेल बात करूंगा, तो यार वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना। और भाई यार चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि हम ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक डालते हैं। ठीक है, तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले जैसे मैंने बताया आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो जब मैं डबल टैप करूंगा तो ये स्क्रीनशॉट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, मैं फिंगरप्रिंट को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हो कि भाई यार तेरे फोन पर तो फिंगरप्रिंट है इसलिए ये ट्रिक काम कर रहा है। तो मैं आपको बोलता हूँ भाई आपके डिवाइस पर फिंगरप्रिंट हो या फिर नहीं हो, इस ट्रिक आपके फ़ोन पर जरूर काम करेगा। जस्ट आपको इस फिंगरप्रिंट छोड़कर किसी भी जगह आपको डबल टैप करना है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट का काम हो रहा है। तो बेसिकली इसको करने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है टैप टैप। आप लोग शायद अभी देख सकते हो। तो इस ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये अल्फा वर्जन पर चल रहा है। अभी मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ गाइस, तब तक इस ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब हमारी इस वीडियो देख रहे हो तो हो सके तब तक प्ले स्टोर पर इस ऐप लॉन्च हो गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करके देख सकते हो। लेकिन फिलहाल इस ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करके जब आप लोग ओपन करोगे तो पहला इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको एक्सेसिबिलिटी का परमिशन देना है, तो इस पर क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद इधर आपको टैप टैप बोल कर एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसका जो परमिशन है वो ऑन कर देना है। ठीक है, परमिशन देने के बाद आपको सिंपली से ऐप पर बैक आना है और आपका काम लगभग हो चुकी है। अभी आप लोग देख सकते हो डिफॉल्ट एक जेस्टर इधर एडिट है, तो मैं डबल टैप करता हूँ तो इधर गूगल असिस्टेंट जो कि है ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो इसको कस्टमाइज करने के लिए बेसिकली आपको जाना पड़ेगा इस एक्शन वाले ऑप्शन पर, देन ओके पर क्लिक करना है। तो इधर आपको ऐड एक्शन बोलकर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन इधर कुछ ऑप्शन आएगा लॉन्च, यूटिलिटी, एक्शन और एडवांस। तो इस लॉन्च ऑप्शन पर आपको बेसिकली आप किसी ऐप को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ कैमरा ऐप नहीं, आप किसी भी एक ऐप इधर लॉन्च कर सकते हो। देन आ जाता है लॉन्च गूगल असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद लॉन्च कैमरा। तो चलो हम लॉन्च कैमरा करके देखा देता हूँ। तो आपको ऐसे एलो करना है। तो ये करने के बाद आपको सिंपली इसको ड्रैग करके एकदम ऊपर छोड़ना है। ठीक है, तो कैमरा देख सकते हो एकदम ऊपर है, तो अभी ये जेस्टर कैमरा का काम करेगा। तो मैं अभी जब डबल टैप करता हूँ तो ये जो कैमरा ऐप है वो कुछ देर के अंदर ही खुल जाएगा। हालांकि गाइस ये अल्फा वर्जन है, मतलब बीटा वर्जन जैसे एक वर्जन, इसलिए ठीक ठाक काम अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कैमरा ओपन होने में। तो जब भी इस ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च हो जाएगा, कुछ भी बाग नहीं रहेगा, तो आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी काम तो कर रहा है। ठीक है, डबल टैप करने पर यह कैमरा ऑन हो रहा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे फीचर इधर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक्शन ऑप्शन पर आपको इधर क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन। ठीक है, तो क्विक सेटिंग ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। देन ऐसे आपको लॉन्ग प्रेस करके ये जो कि एकदम पहले लाना है। ठीक है, उसके बाद जब आप डबल टैप करोगे तो ये नोटिफिकेशन सेंटर इधर देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई इसको परमानेंट रखने के लिए आपको और भी कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो यार बहुत सारे भाई अभी इस वीडियो बहुत पहले ही स्किप करके चले गए हो, जब इस ऐप का नाम आप लोगों को पता चल गया है। तो उन लोग अभी कमेंट करोगे कि भाई यार ये कुछ देर के बाद काम नहीं करता है। लेकिन जो लोग अभी वीडियो कंटिन्यू करोगे लास्ट तक, उसको ही पता चलेगा कैसे इसको परमानेंट करना है, मतलब कुछ देर के बाद इसको डिसेबल कैसे नहीं होने देना है। तो उसके लिए बेसिकली आपको इसके ऐप इन्फो पर जाना है। देन इधर जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पावर सेवर। MIUI पर भी इस ऑप्शन है और Realme UI और कलर 7 पर भी है। ठीक है, तो इस पर आपको जाना है। देन इधर से आपको बाय डिफॉल्ट स्मार्ट बैकग्राउंड रनिंग ये चूज रहेगा। ठीक है, तो आपको इस रन इन बैकग्राउंड एकदम पहला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन और एक सेटिंग ये है गाइस, रिसेंट पर जो वो ऐप है ये टैप टैप ऐप, आपको इसको लॉक कर देना है। तो इधर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, देन ये लॉक। ठीक है, तो इससे क्या होगा गाइस, जब आप रिसेंट से सारे ऐप क्लियर कर दोगे तो वो ऐप क्लियर नहीं होगा और उसका जेस्टर भी एज ऑलवेज काम करते रहेगा। ठीक है, सो गाइस आज का इस वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए यार मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।